एक राजा के पास एक बकरी थी। राजा कहता था इस बकरी को जो तृप्त कर दे उसे 1000 रुपए इनाम। बड़े बड़े लोग आए, दिन भर बकरी को चराते, खूब चराते, शाम को लाते। राजा कहता मैं परीक्षा करूंगा, हरे पत्तों की एक डाली दिखाता वो राजा बकरी को। तो बकरी की तो आदत है, चाहे जितना पेट भरा हो, हरी हरी पत्ती दिखी तो मुंह मारने की आदत। ऐसे जो करे, राजा कहता देखो रह गई भूखी, कोई तृप्त नहीं कर सका। एक महात्मा किसी के यहां ठहरे हुए, तो उन्हें पता लगा, बोले सवेरे मैं जाऊंगा। राजा ने बड़ा स्वागत किया। महाराजा आप कैसे? बोले आपकी बकरी को तृप्त करने। बोले आप काहे को झंझट में पड़े हो? महात्मा बोले हमारे अलावा कोई कर भी नहीं सकेगा, तुम दो बकरी हमको दे। ले गए महात्मा, एक हरे पत्ते की डाली ले गए। वो राजा वही दिखाता था, और बकरी को तो आदत थी। साथ में एक छड़ी ले गए, डंडा, और दिन भर अभ्यास कराया। ऐसे पत्ते की डाली दिखाते, बकरी उधर मुंह मारती तो एक डंडा, फिर इधर करे वो तो उधर से दूसरा डंडा। दिन भर अभ्यास कराया। बेचारी का पेट तो पिचक गया, मुंह फूल गया पिटते पिटते। शाम को ले आए, राजा साहब आपकी बकरी तृप्त है। राजा ने जो बकरी की हालत देखी, बोले आप परीक्षा कर लो। और जैसे ही हरे पत्ते की डाली राजा ने दिखाई, महात्मा सामने ही खड़े थे डंडा लिए, दिन भर का अभ्यास। अब राजा वो दिखावे तो उधर मुंह कर ले, उधर मुंह कर ले। बोले इनाम मिले। राजा ने कहा कि इनाम तो मिलेगी, पर किया क्या? अरे बोले इसको दिन भर चलाते तो भी तृप्त नहीं होती, इस हरी पत्ती से इसको हटाना था, इसके लिए इसका उपयोग किया। यह कहानी है, कोई घटना घटी हो ऐसी बात नहीं। परमात्मा ही राजा है, और उसके पास ये बकरियां हैं, ये 5-5 बकरियां हैं। कान कभी सुनने से तृप्त नहीं होते, आंख कभी देखने से तृप्त नहीं होती, नासिका कभी सुगंध से तृप्त नहीं होती, रसना कभी स्वाद से तृप्त नहीं होती, और त्वचा कभी स्पर्श से तृप्त नहीं होती। फिर का राजा रूपी परमात्मा ने ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो दी हैं, ये बकरियां हैं जो शब्द रूप रस गंध स्पर्श के विषयों से तृप्त नहीं होती। इनके लिए तो संयम का डंडा चाहिए, और जब कोई साधक उचित मात्रा में इनको विषय देते हुए वासना के वश में नहीं होने देता, उस पर परमात्मा प्रसन्न होकर अपनी भक्ति का इनाम देते हैं। यही छठ दमशील विरति बहु करमा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करें। भगवान के भक्त मोक्ष की कामना नहीं करते। सगुन उपासक मोक्ष न लेहि, तिनका राम भगति निज देहि। तो भक्त के मन में मोक्ष की कामना नहीं होती, इसीलिए तो उसे सहज मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि कामना भी तो एक बंधन ही है। आप ऐसे समझो, किसी सरोवर के जल में चाहे कोई पत्थर का टुकड़ा डाले और चाहे कोई हीरा डाले, पर जल को तरंगायत तो दोनों कर देंगे। कामना तो कामना है, और सही बात है, ये कामना के कारण ही तो हमें अपने स्वरूप में बंधन की अनुभूति होती है। और जिस समय कामना की निवृत्ति हो गई तो मोक्ष तो हमारा स्वरूप है, और भगवान की भक्ति में कोई कामना नहीं रहती, क्योंकि जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रही सके रवि रजनी एक ठाम। अच्छा, फिर एक बात है, मुक्ति होगी किसकी? जो हो उसी की तो होगी। और भक्त की तो यह दशा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है, और प्रेम गली अति साकरी तेहमा दुई न समाहे। अब तो एक ही रह गया, ऐसी भाव दशा। अच्छा, फिर बंधन काहे का है? कर्तृत्वाभिमान का। और भक्त के यहां कर्तृत्व है ही नहीं, ना हम करता, हरि ही करता केवलम। और जहां कर्तृत्वाभिमान भी नहीं रहा, अभिमान रहा ही नहीं,
तो सकल शोकदायक अभिमाना और अभिमान पैदा होता अविद्या से। इसीलिए भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। तो जिस भक्ति की ऐसी महिमा है, उस भक्ति का स्वरूप क्या है? श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने शबरी माता को नवधा भक्ति का उपदेश दिया है, और श्रीमद् भागवत में भी नवधा भक्ति है। रामचरितमानस में संकेत भी है, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही, और वह श्रीमद् भागवत की नवधा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। भगवान के गुणों का श्रवण करना, भगवान के स्वभाव का स्मरण करना, भगवान के गुणों का गायन करना, भगवान के श्री चरणों का चिंतन करना, और भगवान की पूजा करना, भगवान की वंदना करना, भगवान का दास होकर रहना, भगवान का सखा होकर रहना। और 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदनम। अब तक जो ये सब बन रहा था सखा और दास, उसी को समर्पित कर दिया। यह नवधा भक्ति श्रीमद् भागवत की है। पर रामचरितमानस में भगवान राम कहते हैं, नवधा भगति कहूं तो पाही, सावधान सुन धरो मन माही, सावधान सुन धर मन माही। नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धरो मन माही, सावधान सुन धरो मन माही, सावधान सुन धरो मन माही। भगवान श्री राम माता शबरी से कहते हैं, हे माता, मैं नवधा भक्ति का वर्णन कर रहा हूं। नवधा माने 9 प्रकार की भक्ति, और संकेत बड़ा सार्थक है, सावधान सुन धरु मन माही। मन की बात कही, मन में रखो, क्योंकि भक्ति का संबंध मन से ही है। बुद्धि की बात नहीं कह रहे हैं भगवान यहां। सावधान सुन धरु मन माही, क्योंकि मन को मानने की आदत है और विश्वास की आदत है, और बुद्धि को विचार करने की आदत है। अगर भगवान की भक्ति बुद्धि में रख ली गई तो भक्ति आरंभ ही नहीं हो पाएगी। बुद्धि विचार ही करती रहेगी कि ऐसा भी है क्या, क्या इससे ऐसा भी होता होगा। इसीलिए संकेत किया गया, बिनु विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति नहीं है। अच्छा, एक बात सोचो, अगर मन ने विचार किया होता तो क्या संसार में आसक्ति होती? मन में विचार करने की शक्ति होती तो उसकी संसार में आसक्ति नहीं होती। तो हमारे महापुरुषों ने बड़ी सुंदर युक्ति दी कि जो बिना विचारे संसार में आसक्त हो जाता है वही भगवान का भक्त भी हो सकता है। उसे विचार करना ही नहीं है। अब क्या सोचना? जैसे पार्वती जी से सप्त ऋषियों ने कहा कि कहां भगवान शंकर के चक्कर में पड़ गए, अब सुख सोवत सोचने भीख मांगी भव खाही। और वहां
अरे हमने तुम्हारे लिए बड़ा सुंदर वर ढूंढा है। नारद जी ने तुम्हें बहका दिया और उस पागल के लिए तपस्या कर रही हो तुम। बौरे बरही लाग तप कीन्हा। बौरे माने बावला, जो बावला है उस वर को प्राप्त करने के लिए तप कर रही हो। ऐसा तो बिना तप के भी मिले तो कोई स्वीकार न करे। इसलिए नारद एक महात्मा है, ठीक है, पर उनके बारे में आप अच्छी तरह नहीं जानते हो। पर घर घालक लाज न भीरा। नारद सिख जे सुनई नर नारी अवश्य होई तज भवन भिखारी। अगर नारद जी का कोई उपदेश सुन ले तो घर छोड़कर भिखारी हो जाए वो। इसलिए शंकर जी को छोड़ो, फिर क्या करें? हम तुम कहां वर नीक विचारा। हमने तुम्हारे लिए बड़ा उत्तम वर खोजा है। कौन है? दूषण रहित सकल गुण राशि श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। दूषण रहित, जिनमें कोई दोष नहीं है। महादेव में तो दोष ही दोष है। जे वर के दोष बखाने ते सब से उपहि मैं अनुमाने। और भगवान विष्णु नारायण दूषण रहित और समस्त गुणों के घर, सकल गुण राशि। और केवल इतना ही नहीं है, श्रीपति, धन धान्य से संपन्न लक्ष्मीपति हैं। और ये शंकर जी के पास है क्या? पहाड़ की चोटी पर बैठे, और वो तो बैकुंठ निवासी। हमारी जिम्मेवारी, असवर तुम्हें मिलाऊ आनी, ऐसे वर से तुम्हारा विवाह करा देंगे। अब भक्त की स्थिति कैसी होनी चाहिए, यही संकेत है इस पद। पार्वती जी ने उन ऋषियों से भी कोई वाद विवाद नहीं किया। नहीं कह सकती थी कैसी बात करते हो, क्या है भगवान विष्णु में जो शंकर जी में नहीं है? अच्छा, वो कहते कि नहीं भगवान विष्णु में जो है वो शंकर जी में नहीं है, और पार्वती जी कहती जो शंकर जी में है वो भगवान विष्णु में नहीं है। तो कितना लंबा शास्त्रार्थ होता कितना वाद विवाद चलता। अच्छा चलो, वाद विवाद चलता तो चलता, पर यह समय का दुरुपयोग है कि नहीं, बर्बादी होती। अरे इतनी देर भगवान का भजन करना चाहिए कि वाद विवाद करना चाहिए? इसीलिए भक्त की एक पहचान है, भक्त वह है जो वाद विवाद में न पड़े। हम लोग वाद विवाद करके ही अपने को भक्त समझते हैं कि हमने ऐसी बात कही, वो चुप हो गए, हमारे भगवान कोई कम। अरे भाई ठीक है, लेकिन क्यों वाद विवाद करना? तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि आपके राम जी भगवान तो हैं लेकिन थोड़ा कम है। और बोले भगवान कम है और श्री कृष्ण पूरे भगवान है, राम जी थोड़े कम है। तुलसीदास जी तो खुश हो गए और उसके हाथ जोड़ लिए, उसके आगे सिर झुकाने लगे। वो आदमी बोला कि हमने तो आपके राम जी को कम बताया और आप खुश हो रहे हो। तुलसीदास जी बोले तुमने यही तो कहा कि राम जी कम भगवान है, मुझे तो आज पता लगा कि वो भगवान भी हैं, भले ही कम सही। अब वो भगवान ना भी होते, जो जगदीश तो अति भलो, अगर वे भगवान है तो बड़ी अच्छी बात है। और ना भी हो जो महिष, अगर वे राजा हैं तो भाग, तो मेरा सौभाग्य है। क्या चाहते हो? बोले हमें भगवान और राजा से कोई लेना देना नहीं है। तुलसी चाहत जन्म भरी राम चरण अनुराग। मैं तो राम जी के चरणों में अनुराग चाहता हूं जीवन भर, बस यही मेरी बात। तो भक्त कभी विवाद में नहीं पड़ता। एक जगह तुलसीदास जी कहते हैं, सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जल है, श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुण्य राम ही को थल है, गति राम ही सो
मति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बल है। तो ये सबकी बात कह रहे हो? तुलसीदास जी बोले नहीं, सबकी अपनी अपनी भावना है, हमारी व्यक्तिगत यह बात है। सबकी न कहो तुलसी के मतें, इतनो जग जीवन को फल है। मेरा अपना यह विश्वास है। विनय पत्रिका में आप जब जब पढ़ेंगे तो तुलसीदास जी व्यक्तिगत बोलते हुए दिखाई देंगे, वे वाद विवाद में नहीं पढ़ते। भरोसो जाहे दूसरो सो करो, जिसको कोई और अवलंबो करे। मोहि तो राम को नाम कल्पतरु, कलि कल्याण फरो। मुझे तो श्री राम जी का नाम ही कलयुग में कल्प वृक्ष हो गया है। ये मेरी अपनी बात है, और जिसको जो भरोसा सो करे। तो क्या फिर दूसरों के जो मत हैं वो? तो तुलसीदास जी तुरंत कहते, कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, सो सब भांति खरो। जो दूसरे कर्म की बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं, उपासना की बात कर रहे हैं, तुलसीदास जी बोले वे सब खरे हैं, बिल्कुल सच्चे हैं, मार्ग 100% सच्चे हैं। पर जब सच्चे हैं तो आप क्यों नहीं वो मानते? बोले क्या करूं, मोह तो सावन के अंधई जो सूझत रंग हरो। मुझे तो वर्षा ऋतु में किसी की नेत्र ज्योति चली जाए तो उससे 12 महीने हरे ही हरे का आभास होता है कि हरियाली चारों तरफ है। बोले इसी तरह मुझे तो राम नाम पर ही पूरा विश्वास, पूरा भरोसा। ये मेरी व्यक्तिगत बात है। तो मैं आपसे यही निवेदन कर रहा था कि भक्त अगर हम हैं तो हमारी एक ही पहचान होनी चाहिए कि हम वाद विवाद में तो नहीं पड़ते, हम किसी से बहस में तो नहीं पड़ते। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग भी अपने को भक्त समझने लगे जो किसी से बात ही ना करें। क्या बात करना, सब बेकार है, हम ही ठीक है। वे भी भक्त नहीं, भक्त वे हैं कि ना तो विवाद है उनका किसी से और ना कोई वाद है। इसीलिए पार्वती जी ने जो उत्तर दिया वो बड़ा अद्भुत है। पार्वती जी बोली, महात्मा आपकी बात बिल्कुल सही है, ऋषियों आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एक चूक हो गई। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीषा, सुनते हूं सिख तुम्हारे धर सीसा। अगर आप पहले मिल जाते तो आपकी बात मान लेते, लेकिन अब मैं जन्म संभुहित हारा, इसीलिए को गुण दूषण करे विचारा। अब कौन गुण दोष का विचार करे? बनाकर तुझको मौला खुद को बंदा कर लिया मैंने, और महंगा हो या सस्ता अब तो सौदा कर लिया मैंने। भक्तिमती मीरा माता कहती हैं, मायरी में गोविंद लीनो, माई में गोविंद लीनो। कोई कहे महंगो, कोई कहे सहगो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, लियोरी तराजू तो गोविंद लीनो। हे माई में गोविंद लीनो। माई में गोविंद लीनो। इसीलिए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
लेकिन दुनिया वाले क्या कहेंगे? अरे जाने दो, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। और संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। पार्वती जी भी यही कहती है, को गुण दूषण करे विचार। गुण दोष का अब क्या विचार करना। महादेव अवगुण भवन। अब देखो पार्वती जी बोल रहे हैं कि ऋषियों आप क्या कहते हो, हम पहले ही कह रहे हैं महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम। आपकी बात बिल्कुल सही है। भगवान विष्णु समस्त गुणों के धाम है और शंकर जी में सब अवगुण है। लेकिन क्या करें, मजबूरी ऐसी है, जाकर मन रम जाहि सन तेह ते ही सन काम। जिसका मन जिसमें रम जाए उसे वही ठीक लगता है। ऋषि बोले तो क्या यह तुम्हारी समझदारी है? पार्वती जी बोली मैं कब कह रही हूं कि मैं समझदार हूं। देखो मुनि अविवेक हमारा, हमारी नासमझी तो देखो। चाहिए सदा से वही भरतारा, हंसियऊ सुनि हमार जड़ताई, मन हट परा न सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भीत उठावा। ये पानी पर दीवार उठाना चाहता है, मेरा मन ऐसा ना समझे, सुन ही नहीं रहा है। और फिर एक बात तो आप जानते ही हैं कि मैं पर्वत की पुत्री हूं। सांच कहो गिरि भव तनु एहा, हठ न छूट छूटे बरु देहा। पर्वत की पुत्री हूं, जब पर्वत अपनी जगह से नहीं हिलता तो पर्वत की पुत्री अपनी जगह से कैसे हिल जाए। और पर्वत जड़ है, मैं भी जड़ ही हूं। अब एक बात है क्या, अब गृह गमनेऊ भयऊ विलंबा। मैं हाथ जोड़ती हूं, प्रणाम करती हूं, अब आप पधारो, बहुत देर हो रही है, आपको और भी काम होंगे। लेकिन आप यह मत सोचना कि आपका आना व्यर्थ हुआ। अगर आपको यही तमाशा करना ही हो कि किसका विवाह किससे कराएं, तो कौतुकियन आलस नाही, वर कन्या अनेक जगमाही। अनेक वर कन्या है तो आप वो कराइए, पर हमने तो आप विचार क्या करना। यह है भक्त का लक्षण और यही कारण है। देखो संसार में कोई आसक्त हो जाए तो समझाने वाले उसे समझा नहीं पाते। कहते इसको इतना समझाते हैं, क्यों नहीं समझा पाते? क्योंकि समझाते हैं बुद्धि से और आदमी समझता है बुद्धि से। समझाया बुद्धि ने, समझाते हैं बुद्धि से और समझता है बुद्धि से, पर रोग है मन का, इसीलिए लाभ नहीं होता। सिर तो स्वीकार करता है कि नहीं बात तो ठीक है, लेकिन भीतर बैठा है मन कहता कितनी सिर हिलाओ, मानना तो हमें है। आसक्ति। अब आप विचार करना कि जब क्षण भंगुर नश्वर तुच्छ संसार के प्रति हुई मन की आसक्ति को बड़े बड़े समझदार छुड़ा नहीं पाते हैं, और फिर जगन नियंता जगदाधार परम करुणा निधान और कोटि कोटि कंदर्प दर्प दमनीय शोभा के अमोघ आकर्षण परमात्मा से जिसके मन का लगाव हो जाए उसे कौन समझा सकता है। और यही कारण है भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन बड़ी विलक्षण लीला की। और लीला कैसी? श्री राधिका जी गोपियों के संग श्री धाम वृंदावन में निरंतर प्रेमाश्रु बरसते हैं। एक दिन श्री कृष्ण की याद व्यथित कर रही थी। श्री राधिका जी ने पत्ते का दोना बनाया, दोना, और उस दोने में एक माला रखी और आंसुओं के प्रेम जल से सींचकर वह दोना जमुना जी में बहा दिया। मानो संदेश था कि श्री कृष्ण मथुरा में और श्री राधिका जी वृंदावन में और जमुना जी की